हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स एक्सपर्ट। माई सेल्फ योर फेवरेट टीचर रमेश सर। आज हम फिर क्लास 10th के लिए बचा हुआ लाइट का एक चैप्टर जो द ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड, ये बचा हुआ टॉपिक था वन शॉट में। तो आज हम इसको पूरा कवर करेंगे। पहले ह्यूमन आइज को पढ़ेंगे, उसके बाद कलरफुल वर्ल्ड का हम लोग पूरा थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल को भी कवर करने वाले हैं। तो ये जो मेन मेरा पर्पस है इस वीडियो का बनाने का, कि आपका जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें आपको हेल्प मिल पाए और आप मतलब बेहतरीन नंबर ला सके फिजिक्स में। तो हम लोग उसी पर्पस से ये वीडियो बनाए हैं। देखिए, दिया है सबसे पहले ह्यूमन आइज का जब हम जिक्र करते हैं तो कंस्ट्रक्शन ह्यूमन आइज का किस तरह से वर्किंग होता है ये कोई नेसेसरी नहीं होता है। आप लोग बायोलॉजी में इवन फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, तो हम डायरेक्ट उससे रिलेटेड हमको पता रहना चाहिए ह्यूमन आइज में कौन सा लेंस होता है। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आंख जो होता है उसमें कौन सा लेंस होता है, और हम लोग तो कौन सा लेंस होता है, तो ये क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। ये बात सबको पता होना चाहिए। उसके बाद कहाँ पर इमेज आंख में बनता है ये जानना जरूरी है, और क्या क्या डिफेक्ट है ह्यूमन आइज का वो जानना जरूरी है। और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आइज है वो समझना जरूरी है। तो हम लोग वन बाय वन करके थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल को भी कवर करने वाले हैं। इस मतलब पेपर जो सेकेंड चैप्टर है लाइट का, उसमें हमेशा जो है ज़्यादातर थ्योरी ही पूछा जाता है, न्यूमेरिकल भी पूछ लिया जाता है, किसी डिफेक्ट ऑफ विजन से पूछा जाता है। तो हम क्या चाहते हैं कि आप लोग ना थ्योरी को भी एक बार गो थ्रू, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव भी बनता है। तो इस चीज को हम लोग समझते हैं। पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आइज, मतलब पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है, मतलब क्या है आंख में आंख का क्या होता है पावर ऑफ एकोमोडेशन, ये समझना जरूरी है। जैसे आंख में क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है तो उसका फोकल लेंथ एडजस्ट हो सकता है, मतलब वेरी होता है। हम लोग जो नॉर्मली लेंस पढ़ते हैं उसमें फोकल लेंथ का वेरिएशन नहीं होता, बट हमारा जो आंख है जो गॉड गिफ्टेड है वो क्या होता है, उसका फोकल लेंथ वेरी कर सकता है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस पर है उसके अकॉर्डिंग टू। मान लीजिए हम डायग्राम बनाए फार पॉइंट के लिए, फार पॉइंट के लिए क्या होता है, फोकल लेंथ बड़ा हो जाता है, फोकल लेंथ क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। और यदि हम लोग बात करें नियर पॉइंट के लिए, फोकल लेंथ मिनिमम हो जाता है। तो नियर नजदीक का वस्तु को देखना है तो आसानी से हम देख पाते हैं, और दूर को देखना है तो थोड़ा सा दूर देखना है, तो उस केस में हमारा जो ह्यूमन आइज के अंदर जो है वो फोकल लेंथ क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, मतलब मैक्सिमम हो जाता है। और नियर पॉइंट के लिए हमारा फोकल लेंथ क्या हो जाता है, मिनिमम हो जाता है। तो ये चीज हम आपको बताएं, फार पॉइंट मतलब क्या होता है, नियर पॉइंट मतलब क्या होता है, ये भी जानना जरूरी है। फार पॉइंट का मतलब ये हुआ कि इनफाइनाइट, और नियर पॉइंट मतलब हमारा जो आंख है ये समझ लीजिए कि 25 सेंटीमीटर से एक स्वस्थ मनुष्य का से इनफाइनाइट तक के ऑब्जेक्ट को देखता है। इसी के बीच तक हम लोग जब स्वस्थ हैं तो हमारा आंख जो है वो कोई भी ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर से इन्फिनाइट तक के रखा ऑब्जेक्ट को बढ़िया से देख पाता है, मतलब क्लियर विजन दिखाई देता है उस केस में। अब हम लोग कहें कि फार पॉइंट नियर पॉइंट क्यों आया, तो भाई ये फार पॉइंट नियर पॉइंट ड्यू टू किसके कारण, डिफेक्ट। तो हम लोग को एक डिफेक्ट होता है, वो डिफेक्ट भी जानना है। तो डिफेक्ट जो होता है उसको भी समझना है। तो फार पॉइंट मतलब क्या है, दूर का ऑब्जेक्ट के लिए फार पॉइंट, नियर पॉइंट नजदीक के ऑब्जेक्ट के लिए। और नियर पॉइंट कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो इस केस में इस केस में जो होता है फोकल लेंथ क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है, और इस केस में फोकल लेंथ मिनिमम हो जाता है, इसमें मैक्सिमम होता है। क्योंकि फार ऑब्जेक्ट को दूर को देखना, उस केस में लेंस भी क्या हो जाता है, लेंस थिन हो जाता है। लेंस हमारा आंख का जो लेंस है थिन हो जाता है, इस केस में थिक हो जाता है। इस केस में लेंस क्या हो जाता है, थिन हो जाता है, याद रखना है। और इस केस में फोकल लेंथ बढ़ जाता है तो इसका जो थिक हो जाता है लेंस, ठीक हो जाता है। और इस केस में फोकल लेंथ क्या होता है, मिनिमम होता है, याद रखना है आपको। जब हम नियर ऑब्जेक्ट को देखते हैं उस केस में हमारा आंख का जो फोकल लेंथ होता है वो मिनिमम होता है। और जिस केस में हम लोग क्या है, दूर का ऑब्जेक्ट को देखते हैं उस केस में हमारा फोकल लेंथ क्या होता है, मैक्सिमम होता है, और लेंस क्या हो जाता है, थिन हो जाता है। और इसमें लेंस थिक, देखिए डायग्राम में भी हम आपको दिखाए, ये थिन लेंस है, ये थिक लेंस है।
अब सबसे पहला होता है कि एक टर्म्स आता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये क्या होता है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या होता है? 25 सेंटीमीटर। हमारे आंख के लिए, नॉर्मल आंख के लिए लीस्ट डिस्टेंस विजन कितना, डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। अब क्या होता है, वन आई से हम लोग कितना वाइड रेंज देख पाते, कितने एंगल तक का वाइड एंगल? तो वाइड एंगल इस केस में कितना होता है? वन आंख रहे, एक आंख से हम लोग देखना चाहिए, एक आंख को बंद कर ले तो हम लोग 150 डिग्री के एंगल तक को वाइड के देख सकते हैं। मतलब इस तरह से हम लोग यदि बात करें, एक आंख बंद किए तो ये वाइडनेस जो एंगल जो बना रहा है हमारा, वो 150 डिग्री का बनाएगा। दोनों आंख, टू आइज के लिए 180 डिग्री यूज होता है। दो आंख रहता है तो 180, मतलब वाइड रेंज हम लोग देख पाते हैं। तो इस तरीके से ये जो है बेसिक थिंग्स था जो समझना जरूरी है। ये भी आपको याद रखना है कि स्वस्थ मनुष्य का आंख कहां से कहां तक के ऑब्जेक्ट को देख पाता है, तो 25 सेंटीमीटर से इन्फिनाइट के तक के रखा वस्तु को वो क्लियर देख पाता है। अब आ जाता है कि ह्यूमन आइज में डिफेक्ट क्या है, भाई डिफेक्ट क्यों होता है? तो डिफेक्ट दो टाइप से मेनली कंसिडर किया जाता है। मायोपिया, जिसको हम लोग नियर साइटेडनेस कहते हैं, और दूसरा होता है हाइपरमेट्रोपिया, जिसको हम लोग लॉन्ग साइटेडनेस कहते हैं, और एक तीसरा होता है प्रेस बायोपिया। तीसरा यदि हम लोग बात करें, तीसरा क्या होता है? प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया हो जाता है। ये जो होता है ओल्ड पर्सन को होता है। कैसा? ओल्ड पर्सन को होता है। ये बीमारी जो है जो बूढ़ा हो गए हैं उसको होता है, एजेड आदमी सबको होता है। और इसका करेक्शन के लिए कौन सा लेंस यूज किया जाता है? बायफोकल लेंस। बायफोकल लेंस, ये भी हम बता देते हैं। इसके लिए क्या होता है? बायफोकल लेंस। तो सबसे पहले वन बाय वन डिफेक्ट ऑफ विजन। डिफेक्ट ऑफ विजन क्या है कि या तो एक स्वस्थ पर्सन को तो 25 से इन्फिनाइट के ऑब्जेक्ट को देखने में कोई दिक्कत नहीं होता, बट डिफेक्ट ऑफ विजन होता है क्या? तो डिफेक्ट ऑफ विजन दो टाइप का मेनली होता है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। तो मायोपिया क्या है और हाइपरमेट्रोपिया क्या है, ये समझते हैं। डिफेक्ट होने का लॉजिक है कि आप यदि कोई वस्तु को, दूर के वस्तु को देखने में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, कभी कभी होता है आंख में नजदीक के वस्तु को देखने में प्रॉब्लम, तो ये सब क्या है? डिफेक्ट। और उसी को हम लोग नाम से जानते हैं, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया से। तो हम लोग पहले मायोपिया होता है क्या, इस चीज को हम लोग समझते हैं। मायोपिया को हम लोग क्या कहते हैं? नियर साइटेडनेस। और इसमें क्या होता है? नियर ऑब्जेक्ट जो होता है, नियर ऑब्जेक्ट सीन क्लियरली, मतलब इस केस में नजदीक का वस्तु को हम लोग क्लियर देख पाते, क्लियर विजन होता है। और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट कैन नॉट सीन क्लियरली, मतलब इसमें हम लोग जो होता है दूर का वस्तु को क्लियर नहीं देख पाते हैं। देखिए नाम से मायोपिया कहा जाता है इस, और इसको नियर साइटनेस कहा जाता है। मतलब होना चाहिए नजदीक का वस्तु को देख नहीं पाते, लेकिन हम लोग इसमें उल्टा चलते हैं। मतलब नियर साइटेडनेस में हम लोग नियर का ऑब्जेक्ट को, नियर बाय ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाते हैं, और फार ऑब्जेक्ट को हम लोग क्लियर नहीं देख पाते हैं। क्यों होता है ये मायोपिया, ये भी जाना कॉज। देखिए ये 4 नंबर में पूछा जाता है, आपको मायोपिया क्या होता है उसको डिफाइन करना रहता है, कॉज और करेक्शन के लिए कौन सा लेंस आपको यूज करना है उस, और रे डायग्राम। डायग्राम मतलब बनाना है, डायग्राम आपको हम इसी में समझा देंगे। तो कहता है नियर बाय ऑब्जेक्ट सीन क्लियरली, इसमें क्या होता है? नजदीक का वस्तु तो क्लियर दिखाई देता है मायोपिया, बट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट कैन नॉट सीन क्लियरली, इसको क्लियरली हम लोग सीन नहीं कर पाते, देख नहीं पाते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मायोपिया कहते हैं। क्लियर हो गया होगा आपको। अब कॉज क्यों होता है मायोपिया, तो हम लोग कहते हैं कि फोकल लेंथ ऑफ आईज इज टू शॉर्ट, मतलब जो फोकल लेंथ हो जाता है छोटा हो जाता है। मिनिमम किस में होता है? तो बात पता है, इसमें आंख का लेंस ठीक हो जाता है, फोकल लेंथ क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। फोकल लेंथ ऑफ आईज इज टू शॉर्ट, मतलब ये कॉज हुआ पहला। दूसरा कॉज क्या है? आई बॉल इज एलोंगेट, मतलब आई बॉल एलोंगेट का मतलब क्या हो गया? इसका मीनिंग ये हुआ कि हम लोग का जो होता है, जो इमेज बनता है आंख पर, किस पर बनता है? रेटिना पर। तो आई बॉल एलोंगेट हो जाता है तो रेटिना पर इमेज नहीं बन पाता है।
रेटिना से पहले इमेज बन जाता है। क्या बन जाता है? रेटिना से पहले इमेज बन जाता है। तो इसलिए कहा जाता है इसमें आई बॉल क्या हो जाता है? एलोंगेट हो जाता है, जिसके कारण इमेज जो बनना चाहिए रेटिना पर, बट वो क्या हो जाता है? रेटिना पर नहीं बन के अंदर में बन जाता है। तब उस केस में हम लोग करेक्ट, मतलब ये अंदर यहां बन गया, ये इमेज यहां बन रहा है ना, यहां नहीं बन के यहां बन गया, मतलब आज बॉल एलोंगेट हो गया। तो इमेज बनना चाहिए यहां, बन गया, रेटिना पर बनना चाहिए, लेकिन रेटिना से पहले बन जाता है। तो भाई रेटिना से पहले बन गया, इमेज यदि क्लियर देखना है तो कहां पर बनना चाहिए इमेज? रेटिना पर। तब हम लोग उसके करेक्शन के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं? कॉनकेव लेंस, जिसको हम लोग क्या करते हैं? डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। डाइवर्जिंग मतलब इस रे को क्या करता है? वो डाइवर्ज करके कहां पर इमेज बना देता है? रेटिना पर इमेज बना देता है। तो आपको मायोपिया समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मायोपिया को समझ लिए, तो हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है ये समझते हैं। हाइपरमेट्रोपिया मतलब इसको कहा जाता है लॉन्ग साइटेडनेस। लॉन्ग साइटेडनेस मतलब इसमें क्या होता है? डिस्टेंट ऑब्जेक्ट सीन क्लियरली। इसमें क्या होता है? दूर का वस्तु तो क्लियर दिखाई देता है, नियर बाय ऑब्जेक्ट कैन नॉट सीन क्लियरली, मतलब इसमें नजदीक का वस्तु क्लियरली नहीं दिखाई देता है। तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है? इसका दूसरा नाम क्या है? लॉन्ग साइटेडनेस। और इसको हम लोग कहते हैं, इस केस में क्या होता है? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियर विजन दिखता है, मतलब दूर का वस्तु तो क्लियर दिखाई देता है, बट नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखाई देता है। और ये होने का कारण क्या है? हाइपरमेट्रोपिया क्यों होता है? तो इस केस में हमारा फोकल लेंथ ऑफ आई इज टू लॉन्ग, मतलब फोकल लेंथ बड़ा हो जाता है, टू लॉन्ग बड़ा हो जाता है। इस केस में क्या उल्टा है? जस्ट इस केस में क्या बताए? टू शॉर्ट हो जाता है, इसमें टू लॉन्ग हो जाता है, बड़ा हो जाता है। और इस केस में दूसरा कॉज क्या है? आई बॉल जो होता है शॉर्टेंड हो जाता है, मतलब छोटा हो जाता है। आई बॉल छोटा होगा तो इमेज क्या है? आई बॉल छोटा हो जाता है तो इमेज रेटिना पर नहीं बन के रेटिना से बाहर बन जाता है। आइज बॉल छोटा हो गया, तो आइज बॉल यदि छोटा हो जाता है तो उस केस में आपको इमेज कैसा बनने लगता है? रेटिना से बाहर बनने लगता है। जब रेटिना से बाहर बनने लगेगा तो भाई हमको रेटिना पर इमेज बनाना है ना, तो उस केस में हम लोग उस करेक्शन के लिए हम लोग कौन सा लेंस यूज करते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है? कन्वर्ज करता है रे को, इसलिए वो जो बाहर बन गया उसको कन्वर्ज करके कहां पर बना देगा? आपका इमेज रेटिना पर बना देगा। तो इस तरह से हम लोग उस करेक्शन के लिए कौन सा लेंस यूज किया जाता है। और कॉज क्या होता है मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया का, ये समझे, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा बार बार रिपीटिंग होता है, बार बार रिपीट होता है। तो ये समझ लीजिए, ये जो हम मायोपिया डिफेक्ट ऑफ विजन बताए, ये 4 मार्क का रहता है। और आपको उसमें कहेगा रे डायग्राम, तो रे डायग्राम बुक में है दिया हुआ, डायग्राम बनाने में हमको दिक्कत होता है, इसलिए हम यहाँ आपको समझा दिए कि मायोपिया में अंदर में बन जाता है, जिसके कारण क्या करते हैं हम लोग? कौन सा लेंस यूज करते हैं? डाइवर्जिंग लेंस करते हैं, ताकि डाइवर्ज होकर के रे कहां पर बना ले? रेटिना पर। और हाइपरमेट्रोपिया में क्या हो जाता है? मतलब लेंस का यदि हम लोग बात करें, आइज बोल क्या हो जाता है? ठीक हो जाता है, सॉरी शॉर्टेन हो जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है? इमेज बनना चाहिए यहां पर, बन जाता है यहां पर, दूर उसको नजदीक लाना है, इस इमेज को यहां लाना है, तो हम लोग कन्वर्जिंग लेंस यूज करेंगे। और कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है? कॉन्वेक्स लेंस। तो ये आपको याद रखना है, ये मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इस बार का एग्जाम के लिए। जो भी बच्चे इसको देखिएगा, याद रख लीजिएगा कि ये दोनों टॉपिक को बढ़िया से क्लियर करके आप लोग जाइएगा एग्जाम में, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है इस बार के लिए। इस बार के लिए मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट ऑफ विजन में बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा ये रिक्वेस्ट है, जो भी बच्चा इस वीडियो को देखिएगा, कम से कम एक बार यदि कंफ्यूजन होगा तो कमेंट कीजिएगा, लेकिन इसको एक बार गो थ्रू हो जाइएगा। अब तीसरा होता है आपको डिफेक्ट प्रेस मायोपिया। प्रेस मायोपिया क्या होता है कि ओल्ड एज पर्सन का मसल्स क्या हो जाता है? मसल्स लूज हो जाता है, जिसके कारण उसको दोनों तरह का डिफेक्ट होता है। दोनों तरफ का मतलब क्या हुआ? उसको नियर ऑब्जेक्ट को भी देखने में दिक्कत होता है और फार ऑब्जेक्ट को भी देखने में दिक्कत होता है। तो उस केस में उस पर्सन को बायफोकल लेंस दिया जाता है। कौन सा लेंस दिया जाता है? बायफोकल लेंस। एक में कॉन्वेक्स होगा तो एक में कॉनकेव, मतलब ये नहीं, दोनों एक ही लेंस में दोनों मतलब यूज किया जाता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो इस तरीके से हम लोग डिफेक्ट ऑफ विजन को पढ़े।
अब इस डिफेक्ट ऑफ विजन पर हम लोग कुछ क्वेश्चन भी करेंगे और क्वेश्चन करने के बाद हम लोग किस पर चलेंगे, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, जो कलरफुल वर्ड है उसको भी प्रॉपर नोट, क्योंकि इससे जो है थ्योरी ज्यादा रहता है, मतलब सेकेंड चैप्टर से आपको याद रखना थ्योरी ज्यादा होता है। तो इस तरीके से आपको हम ये बताए डिफेक्ट ऑफ विजन मतलब ह्यूमन आइज का कंप्लीट के सेशन, और इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं मतलब कलरफुल वर्ड। तो पहले इस पर क्या करेंगे, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल करते हैं। हम लोग दोनों डिफेक्ट पर है जो एक एक क्वेश्चन दिए हैं, और दोनों डिफेक्ट को बाय न्यूमेरिकल भी समझेंगे जिस तरह हम लोग थ्योरिकली समझे। तो न्यूमेरिकल दोनों डिफेक्ट पर है, और दोनों डिफेक्ट पर हम थ्योरी समझे हैं, उस पर न्यूमेरिकल, क्योंकि न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। कभी कभी दोनों डिफेक्ट पर न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है, कभी कभी दोनों डिफेक्ट ही पूछ लिया जाता है। तो कह रहा है अ पर्सन विथ मायोपिक आइज कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 1.2 meter distinctly. What should be the type of corrective lens used to restore proper vision? मतलब आंख में क्या है, मायोपिया है। मायोपिया डिफेक्ट के लिए जब भी इस पर क्वेश्चन दिया रहता है, उस क्वेश्चन में कहां तक ऑब्जेक्ट को वो क्लियर नहीं देख रहा, कैन नॉट सी। तो बीच में लाइन कट गया था, इसके लिए सॉरी। तो फिर से हम कनेक्ट करते हैं इस चीज को। क्वेश्चन नंबर पहला हम लोग सॉल्व करते हैं जो मायोपिया पर बेस्ड है। अ पर्सन विथ मायोपिक आइज कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 1.2 मीटर डिस्टिंक्टली। व्हाट शुड बी द टाइप ऑफ द करेक्टिव लेंस यूज टू रिस्टोर पर्सन ऑफ विजन। मतलब कि किस टाइप का लेंस यूज करेगा वो, जिससे वो पहले जैसा देखने लगे। तो हम लोग के पास क्या दिया, देखिए क्वेश्चन में क्या है ये समझते। क्वेश्चन नंबर 1 है ये इसका सॉल्यूशन, कि मान लीजिए आंख है यहां से, और आंख यहां से कह रहा है कि मतलब ये डिस्टेंस मान लेते हैं 1.2 मीटर है, ठीक है। 1.2 मीटर के बाद के ऑब्जेक्ट को वो क्लियर नहीं देख रहा है, मतलब मानो इन्फिनिट तक, यहां तक को ये नहीं देख रहा है, यहां तक ठीक ठाक देख रहा है, मायोपिया है। तो 1.2 मीटर के ऑब्जेक्ट पर रखा इमेज उसके आंख पर बढ़िया से बनता है। मतलब कहने का है कि पर्सन यदि यहां तक का कोई ऑब्जेक्ट है, उसका इमेज उसके आंख पर बढ़िया से बन रहा है, तब तो उसको दिख रहा है। तो ये क्या हो गया मेरा, ये मेरा क्या हो गया। इसी में बच्चा सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाता है कि हम यू क्या ले भी क्या ले। तो देख लीजिए आपको दिया ही रहता है, कह रहा है कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 1.2 मीटर, मतलब 1.2 मीटर के बाद के ऑब्जेक्ट को वो नहीं देख रहा है। मायोपिया में क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, मतलब नजदीक का वस्तु तो क्लियर देखता है, बट दूर का वस्तु क्लियर नहीं। मतलब यहां तक के वस्तु को क्लियर, इसके बाद के वस्तु को क्लियर नहीं देख पा रहा। तो भाई तो मेरा क्या होगा, भी मेरा क्या होगा, भी मेरा क्या होगा 1.2 होगा, भी मेरा कितना होगा 1.2। अब भी मेरा प्लस होगा या माइनस होगा, आप लोग कैसे इस चीज को डिसाइड कीजिएगा। तो आपको हम समझा दे प्लस या माइनस कैसे डिसाइड होगा। तो हम आपको बता दे कि प्लस माइनस होने का रीजन आपको जानकारी। ये देखिए आंख में कौन सा लेंस होता है, ये कॉन्वेक्स लेंस, और इमेज इन्वर्टेड ही। देखिए हमेशा याद रखिए इन्वर्टेड इमेज ही बनता है कॉन्वेक्स लेंस में, बट हमारा जो नर्व सिस्टम है उसको मतलब सीधा करके दिखाता है इमेज को। तो हमारा इमेज इधर बनेगा, इधर बनेगा, तो इधर इमेज क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये क्या ले लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे। यू कितना ले लेंगे हम लोग, क्योंकि कहां तक के वस्तु को नहीं देख पा रहे, इन्फिनिट, तो यू नेगेटिव इन्फिनिट लेंगे। अब आपको फोकल लेंथ निकल जाएगा, पावर निकल जाएगा। तो हम लोग लेंस फार्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f पुट करेंगे। 1/f, तो 1/v मेरा कितना है, माइनस में 1.2 मीटर में है, याद रखिएगा। डायरेक्ट फोकल लेंथ मीटर में ही आएगा, ये क्या है माइनस में, और 1/f
एफ, तो 1/∞ क्या हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, -1.2 इक्वल टू 1/f। तो f मेरा कितना आ जाएगा, f इज इक्वल टू -1.2 मीटर आएगा। क्यों, कि हम लोग v को किस में लिए, मीटर में लिए, तो मेरा फोकल लेंथ इतना आ जाएगा। तो भाई कौन सा करेक्टिव लेंस, नेगेटिव फोकल लेंथ है तो कौन सा लेंस होगा, तो आपको नेगेटिव के लिए कौन सा होगा हम लोग यूज करेंगे, बोलिए नेगेटिव किसके लिए होता है, कॉनकेव लेंस के लिए, कॉनकेव लेंस के लिए होता है। क्लियर, तो नेगेटिव हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ में। तो फोकल लेंथ कौन सा यूज करेंगे, करेक्टिव लेंस, तो कॉनकेव लेंस हम लोग यूज करेंगे। कौन सा लेंस यूज करेंगे, इस मतलब यदि के यूज करने, मतलब इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए हम लोग कौन सा लेंस यूज करेंगे, कॉनकेव लेंस यूज करेंगे। पावर चाहिए तो P इक्वल टू क्या होगा, 1/f, 1/f मतलब क्या हो गया 1.2, नेगेटिव में इसको डेसिमल उड़ाएंगे, 6 गुना 12 5 गुना 10, कितना हो जाएगा, ये आ गया मेरा 5/6 नेगेटिव में। अब इसी को 6 48 0.8 माइनस में आएगा, याद रखिएगा, 6 48 6 दुना 12, 6 48 2 बजा 36 18, सॉरी 36 18, 36 18, कितना डायप्टर हो जाएगा। तो हमारा पावर कितना आ जाएगा, या तो आप लिखिए 5/6 डायप्टर, नहीं तो आप -0.83 डायप्टर। ये मेरा डायप्टर, उस लेंस का पावर कितना होगा 0.83 डायप्टर, तो जिससे ये सुधार हो जाएगा। लेंस कौन सा यूज करना पड़ेगा उस डिफेक्ट में, कॉनकेव लेंस। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को समझे और बनाए। अब क्वेश्चन नंबर 2 को समझेंगे और उसको बनाने का प्रयास करेंगे। A near point of hypometric eyes is 1 मीटर। 1 मीटर क्या दिया है, नियर पॉइंट है। What is the power of lens required to correct this defect? Assume that near point of a normal eyes is 25 सेंटीमीटर। नियर पॉइंट कितना है, 25 सेंटीमीटर। तो मेरे पास क्या दिया हुआ है, तो देख लीजिए मायोपिया में क्या, सॉरी मायोपिया देखिए, हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, हम लोग दूर का वस्तु तो क्लियर देख पा, नजदीक तो वो कितना तक के ऑब्जेक्ट, मतलब 1 मीटर ऑब्जेक्ट को वो देख पा रहा है, 1 मीटर से इनफाइनाइट के ऑब्जेक्ट को वो, सॉरी यहां तक के ऑब्जेक्ट को वो क्या हो रहा है, देखो इसमें दूर का वस्तु क्लियर दिखाई देता है, बट नजदीक का यहां तक का देख रहा है, इसके बाद तक का देख रहा है, ये मतलब अब कह रहा है, देख ली पढ़ लीजिए, नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रिक एज 1 व्हाट अ पर्सन शुड बी लेंस रिक्वायर्ड टू एज्यूम दैट। हाँ, तो मेरा ये है कि 1 मीटर ऑब्जेक्ट तक, मतलब कहने का मीनिंग ये हो रहा है, इसको समझिए, 1 मीटर दिया है ना, तो 1 मीटर तक के वस्तु को क्या कर रहा है, क्लियर देख रहा है, उसके बाद ही तो उसको प्रॉब्लम आएगा। तो इसमें हम लोग को 1 मीटर के अंदर देखिए, जिस तरह से इसमें हम देखें कि इतना तक तो वो क्या कर रहा था, क्लियर देख रहा था, यहां के बाद वो क्लियर नहीं देख रहा था। इसमें क्या है कि यहां तक वो क्लियर नहीं देख रहा है, यहां तक वो क्लियर नहीं, इसके बाद के ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख लीजिए। और नियर पॉइंट ऑफ, नियर पॉइंट मतलब वहां तक, पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रिक आइज 1 मीटर, व्हाट शुड अ पर्सन ऑफ lens required to correct this defect? Assume that near point of the person eyes is 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, मेरे पास क्या दिया हुआ है, भी दिया हुआ है, भी मेरा दिया हुआ है, भी कितना है देख लीजिए, इमेज जो बन रहा है कहां पर बन रहा है, v इक्वल टू 1 मीटर पर बन रहा है, v इक्वल टू 1 मीटर पर बन रहा है मेरा, और ऑब्जेक्ट u कितना लेंगे 25 सेंटीमीटर, क्योंकि इतना, देखिए इस टाइप में हाइपरमेट्रोपिक आइज के लिए v और u दोनों दिया है, u आपको 25 लेना है, इसमें u इनफाइनाइट, याद रखिएगा इस चीज को, मायोपिया में u इनफाइनाइट लेना है और हाइपरमेट्रोपिया में
-25। अब इसको क्या कर लेंगे हम लोग, सिंप्लीफाई करते हैं, ये कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर में ही कर लेते हैं। अब देखिए साइन कन्वेंशन आपको समझना है कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो अब ये आपको हम देखिए डायरेक्ट हम यहाँ माइनस लिख दिए, लेकिन यहाँ आपको समझना है इधर इमेज बनेगा, ये इमेज कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, तो यहाँ भी नेगेटिव यहाँ भी नेगेटिव। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, लेंस फॉर्मूला 1/b - 1/u = 1/f। और मेरा 1/b 100 है, देखिए हमने 100 ले लिए है, सेंटीमीटर में ले लिया है। 1/u कितना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कर दे रहे हैं 1/f। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 100 आ जाएगा -1 4/1/f। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/f = 3/100। अब हम लोग को फोकल लेंथ चाहिए तो कितना हो जाएगा 100/3। ये पॉजिटिव साइड कौन सा लेंस होगा, पॉजिटिव किसका, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस का। तो कौन सा लेंस का पॉजिटिव, कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। मतलब कौन सा लेंस लगेगा आदमी को, कॉन्वेक्स लेंस लगेगा। अब हम लोग पावर चाहिए तो पावर इक्वल टू क्या होता है 1/f। तो पावर इक्वल टू 1/f मतलब क्या लिख देंगे, सेंटीमीटर में है, ये मेरा सेंटीमीटर में है, याद रखिएगा सेंटीमीटर 100 बाय, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं 100/100 × 3, ये 100 कट जाएगा, पावर मेरा कितना आ जाएगा 3 डायोप्टर प्लस में, प्लस पावर आया मतलब कौन सा लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा। तो हम लोग क्या देखे, दोनों पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व किए, मतलब मायोपिया और हाइपो। देखिए एक चीज याद, ये जो डायग्राम हम यहाँ फिर से आपको समझा रहे हैं कि इसमें जो है यहां तक के वस्तु को क्लियर देख रहा है, यहां के बाद के वस्तु को क्लियर नहीं देख रहा है। इसमें क्या है, यहां तक के वस्तु को वो क्लियर नहीं देख रहा है, इसके बाद को वो देख रहा है बढ़िया से। तो भाई क्लियर जहां नहीं देख रहा वही ना, इमेज यहां तक बन रहा है, उसके बाद इमेज नहीं बन रहा है, यहां तक इमेज नहीं बन रहा है। तो इस तरीके से हम लोग दोनों पर बेस्ड न्यूमेरिकल 1 बाय 1 किए, एक एक न्यूमेरिकल किए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ह्यूमन आइज क्या हो गया, कंप्लीट हो गया ये। अब हम लोग द कलरफुल वर्ल्ड पढ़ने वाले, इसमें हम लोग प्रिज्म पढ़ेंगे, सबसे पहले प्रिज्म पढ़ेंगे, डिस्पर्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग अब आए हैं कलरफुल वर्ल्ड पर, जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। हम लोग ग्लास प्रिज्म द्वारा डिस्पर्शन ऑफ लाइट को समझेंगे। अब होता है क्या डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ये समझते हैं। जब व्हाइट लाइट को पास कराया जाता है प्रिज्म से, तो प्रिज्म उस व्हाइट लाइट को 7 कलर में स्प्लिट कर देता है। उसी फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। मतलब सिंपल डेफिनेशन है कि व्हेन व्हाइट लाइट पासिंग थ्रू अ प्रिज्म इट स्प्लिट इनटू 7 कलर, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। मतलब हम लोग जब ग्लास प्रिज्म से, ये ग्लास प्रिज्म है, ग्लास प्रिज्म से जब लाइट का 7 कलर को पास कराते हैं तो वो क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है 7 कलर व्हाइट लाइट को। तो उसी फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, ये होता है व्हाइट लाइट रे भी कह सकते हैं, और ये स्प्लिट कर देता है। और इसी फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। यहां पर स्क्रीन यदि हम लोग रख ले तो उस पर 7 कलर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं व्हाइट लाइट जो होता है 7 कलर का मिक्सचर होता है। तो हम लोग डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्यों होता है, किसमें डेविएशन मिनिमम क्यों होता है, किसी मैक्सिमम क्यों होता है, तो हमको पता है कि यदि हम लोग ये कहे VIB, याद रखना है आपको GYOR, तो सबसे हाईएस्ट और लोएस्ट वेवलेंथ, इसका वेवलेंथ जो होता है, वेवलेंथ हाई होता है, मैक्सिमम होता है, क्या होता है, मैक्सिमम। और इसका जो वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ वो क्या होता है,
मिनिमम, याद रखिएगा VIB जी विगजियोर को नाम से याद रखना। ये 7 कलर क्या होता है, विगजियोर, विगजियोर VIBGYOR, विगजियोर। तो इस विगजियोर को आपको याद रखना है, और आपको याद रखना है कि ऊपर में ही रेड कलर क्यों है, नीचे में क्यों वायलेट कलर है। तो 7 कलर है, ये वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, रेड है। इसी को हम लोग विगजियोर कहते हैं। विगजियोर क्यों कहते हैं, इसको याद रखने के लिए शॉर्ट तरीका विगजियोर नाम से याद रखेंगे। तो हम लोग कहते हैं व्हाइट लाइट 7 कलर का मिक्सचर है, उसको समझते हैं। तो हम देखते हैं जब व्हाइट लाइट को पास करा रहे प्रिज्म से, तो मिनिमम डेविएशन मतलब जाना चाहिए इसे, मिनिमम डेविएशन रेड कलर में हो रहा है, मैक्सिमम डेविएशन वायलेट कलर में होता है। तो हम लोग, तो मिनिमम डेविएशन हो रहा है इसमें, क्या हो रहा है इसमें, मिनिमम डेविएशन हो रहा है, मिनिमम डेविएशन। और इसमें क्या हो रहा है, मैक्सिमम डेविएशन। देख लीजिए, हम लोग जानते हैं कि रेड कलर हाईएस्ट वेवलेंथ होता है इसका, और सबसे लोएस्ट किसका होगा, वायलेट का होगा। तो जब जिसका सबसे ज्यादा वेवलेंथ होता है उसका क्या होता है, मिनिमम डेविएशन होता है। किसका, जिसका सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ होता है, इसका हाईएस्ट होता है, तो इसका मिनिमम डेविएशन होगा। क्या होगा, मिनिमम डेविएशन होगा इसमें। और ये लोएस्ट वेवलेंथ है, तो इसका क्या होगा, मैक्सिमम डेविएशन इसमें होगा, मैक्सिमम डेविएशन होगा इसमें। याद रखना आपको कि ये तरीका है, जिसका हायर वेवलेंथ होगा उसमें क्या होगा, मिनिमम डेविएशन होगा, और जिसका लोअर वेवलेंथ होगा उसमें हायर डेविएशन। इसलिए सबसे ऊपर क्या होता है प्रिज्म में, रेड कलर, सबसे नीचे क्या होता है, वायलेट कलर। क्योंकि रेड कलर का मैक्सिमम वेवलेंथ होता है तो मिनिमम डेविएशन होगा, और वायलेट का मैक्सिमम डेविएशन है, दैट मींस मिनिमम वेवलेंथ होगा। तो इस तरीके से डिस्पर्शन ऑफ लाइट को समझे। अब इससे क्वेश्चन क्या बनता है ये भी समझ लेते हैं। आपको 2-4 कलर दिया रहेगा, आपको 2-4 कलर दिया रहेगा, उसमें कहेगा किसका लिस्ट डेविएशन हो रहा है, किसका मैक्सिमम डेविएशन हो रहा है। तो इस पर जो है ऑब्जेक्टिव देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, ऑब्जेक्टिव। किस पर, किसका लिस्ट डेविएशन हो रहा है, किसका मैक्सिमम। आपको 4-5 कलर दे देगा, उसमें कहेगा कि किसमें मैक्सिमम डेविएशन हो रहा है, और जब मैक्सिमम डेविएशन हो रहा है किसमें, मिनिमम डेविएशन। जिस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बताए थे, किस मीडियम में लाइट का स्पीड मैक्सिमम हुआ, किस में मिनिमम, उसी तरीके से इसको डिस्पर्शन ऑफ लाइट को आपको याद रखना है विगजियोर। ये याद रखने के लिए विगजियोर 7 कलर को किस ऑर्डर में, तो सबसे नीचे वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इस तरीके से आपको याद रखना है। और ये भी याद रखना है आपको कि हाईएस्ट वेवलेंथ और लोएस्ट वेवलेंथ किसका होता है। और ये क्या हुआ, डिस्पर्शन ऑफ लाइट हुआ। क्या हुआ, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। अब रेनबो जो होता है किसके कारण बनता है। अब रेनबो जो फर्स्ट टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं, आप पढ़ने वाले हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट, रेनबो। रेनबो क्या होता है ये समझते हैं, रेनबो कैसे फॉर्मेशन है ये समझते हैं। उसके बाद उसमें किस टाइप का फेनोमेना हो रहा है वो भी समझेंगे हम लोग। तो हम लोग कहते हैं कि रेनबो कब फॉर्म होता है। तो रेनबो तभी बनता है जब रेनी सीजन में क्या हो, रेनी सीजन में सडनली धूप आ जाए, मतलब बारिश हुआ और उसके बाद तुरंत धूप आ जाए, तो जिस साइड में सन रहता है उसके अपोजिट साइड में रेनबो बनता है। तो कैसे बनता है ये भी क्वेश्चन पूछा था कि रेनबो के किस साइड में सन होना चाहिए, तो अपोजिट साइड में होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम बताते हैं कि जैसे रेनी सीजन में क्या होता है, सडनली धूप उग जाता है, तो उस केस में क्या हो जाता है, वाटर ड्रॉपलेट जो होता है, वाटर का छोटा छोटा बूंदा जो होता है, जिसको ड्रॉपलेट कहते हैं, बूंद जिसको कहते हैं, वो क्या होता है, वर्क करने लगता है टाइनी प्रिज्म की तरह, टाइनी प्रिज्म की तरह। जब उससे सन का व्हाइट लाइट पास करता है तो वो क्या करता है, सन के व्हाइट लाइट को क्या करता है, 7 कलर में स्प्लिट कर देता है, ब्रेक कर देता है। तो तब क्या बनता है, रेनबो फॉर्मेशन होता है। रेनबो हमेशा नहीं बनेगा, कब बनेगा, रेनी सीजन में यदि सडनली धूप आ जाए, तो धूप आएगा तो सस्पेंडेड
वाटर मोलिकुल्स क्या करने लगता है, वर्क करने लगता है टाइनी प्रिज्म के तरह, और उससे यदि सस्पेंडेड वाटर ड्रॉपलेट से सन का व्हाइट लाइट पास करता है तो क्या हो जाता है, उसको वो 7 कलर में स्प्लिट कर देता है, और सन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, क्या बनता है, रेनबो बनता है। क्या बनता है, रेनबो। अब देखिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसमें हम आपको बताने वाले हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है कि रेनबो में कौन कौन फेनोमेना होता है। तो रेनबो में सबसे पहले कौन सा फेनोमेना होता है, देख लीजिए, डिस्पर्सन होता ही है, 7 कलर में स्प्लिट कर डिस्पर्सन होता है। सबसे पहले रिफ्रैक्शन होता है, क्या होता है, रिफ्रैक्शन। उसके बाद डिस्पर्सन, और तीसरा क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR, टोटल इंटर। ये तीनों फेनोमेना होता है रेनबो में, तीनों फेनोमेना होता है। कौन का, रिफ्रैक्शन होता है, डिस्पर्सन होता है, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है। तो इसमें रेनबो जो फॉर्म होता है उसमें कौन कौन लाइट का फेनोमेना इन्वॉल्व होता है, तो याद रखिएगा, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये तीनों फेनोमेना होता है। याद रखिएगा इस चीज को, ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में पूछा भी गया है, हो सकता है इस बार आपको भी रिपीट कर दे। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सन किधर होना चाहिए, सन के अपोजिट डायरेक्शन में, सन जिस डायरेक्शन में उसके अपोजिट डायरेक्शन में रेनबो का फॉर्म होता है, याद रखिएगा। अब क्या है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, अब क्या है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो हम लोग ये जानते हैं हमारा जो एटमॉस्फेयर है डिफरेंट लेयर ऑफ गैस मॉलिक्यूल से फिल्डेड है, ठीक है। तो सबका अलग अलग क्या होगा, डेंसिटी होगा, अलग अलग डेंसिटी, तो सबका अलग अलग डिफरेंट गैस लेयर का, डिफरेंट एटमॉस्फेयर के लेयर का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। जब अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, और कौन डेंसर कौन मीडियम रेरर होता है, क्योंकि हम लोग यदि बात करें कि नियरेस्ट जो मॉलिक्यूल्स होता है वो हैवी मॉलिक्यूल्स मतलब डेंसर पार्टिकल, उसके बाद रेरर रेरर रेरर, फिर तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, एटमॉस्फेयर में बहुत सारा एटमॉस्फेयर का लेयर है जो डिफरेंट मीडियम का है। डिफरेंट मीडियम क्यों है, क्योंकि डिफरेंट डेंसिटी का होने के कारण उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट डिफरेंट होता है। जब उससे सन का लाइट आता है या स्टार हो या मून हो, तो उस लाइट में क्या फेनोमेना होता है, तो रिफ्रैक्शन फेनोमेना होता है। इसीलिए इसको नाम दिया गया एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। कि सन का जब लाइट आता है तो डिफरेंट मीडियम से पास करके आता है, वैक्यूम से, एयर का डिफरेंट लेयर से पास करके आता है, तो उसमें जो होता है उसी फेनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब जो हम स्टार को ट्विंकलिंग देखते हैं, स्टार में जो ट्विंकलिंग हो रहा है, स्टार में जो ट्विंकलिंग होता है किसके कारण होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है व्हाई स्टार इज ट्विंकल, क्यों करता है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब कह रहा है एडवांस सनराइज डिलेड सनसेट, मतलब हम लोग सनराइज होने से पहले हम लोग क्या देख लेते, सन को 2 मिनट पहले देख लेते, क्यों, ड्यू टू एटमॉस्फेयर। और सनसेट होने के बाद भी 2 मिनट तक हम लोग सन को देखते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण दोनों में जो टाइम इंटरवल का गैप है, तो हम लोग का जो डे का लेंथ होता है वो इंक्रीज कर जाता है, किससे, 2 मिनट, सनरेज पहले देखे 2 मिनट बाद में, तो वो कितना हो जाएगा, 4 मिनट। लेंथ का, डे का लेंथ इंक्रीज कितना, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, 4 मिनट हो जाता है। कितना हो जाता है, डे लेंथ इंक्रीज कर जाता है कितना, 4 मिनट से, क्यों, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब मान लो एटमॉस्फेयर रहेगा ही नहीं तो कैसा दिखाई देगा अर्थ, ब्लैक दिखाई, ये बात भी आपको पूछा गया है। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, देखिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, देखिए क्या है कि एटमॉस्फेयर में बहुत सारा डस्ट पार्टिकल है, क्या है, बहुत सारा डस्ट पार्टिकल है,
और उसके कारण लाइट जब आता है तो क्या हो जाता है, लाइट डिफ्यूज हो जाता है या बिखर जाता है। डिफ्यूज मतलब बिखर जाता है, क्या हो जाता है, डिफ्लेक्टेड एंड डिफ्यूज। क्या होता है, डिफ्लेक्ट स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट जब मतलब सन से आती है तो एयर में बहुत सारा क्या है मोलिकुल्स है, एयर मोलिकुल है, डस्ट मोलिकुल है, उससे लाइट क्या हो जाता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है और डिफ्यूज हो जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्लेक्टेड एंड डिफ्यूज हो जाता है, डिफ्लेक्टेड एंड डिफ्यूज। तो डिफ्लेक्ट और डिफ्यूज हो जाता है, लिख देते हैं यहां फिर से डिफ्यूज। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जब लाइट किसी भी मीडियम से आती है और वो क्या होता है, उस मीडियम में बहुत सारा डस्ट पार्टिकल है, उससे टकराने के बाद वो क्या हो जाए, डिफ्लेक्ट या डिफ्यूज हो जाए, बिखर जाए, उसी फिनोमेना के लाइट का हम लोग क्या कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट टिंडल इफेक्ट होता है। किसके कारण टिंडल इफेक्ट होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब किस लाइट का मैक्सिमम स्कैटर्ड होगा, तो ये बात बता दें, जितना भी लोअर वेवलेंथ का लाइट होता है उसमें मैक्सिमम स्कैटरिंग होता है, और जो हायर वेवलेंथ का होता है उसमें मिनिमम स्कैटरिंग होता है। तो याद रखिएगा, जो लोअर वेवलेंथ का लाइट होता है उसमें क्या होता है, मैक्सिमम स्कैटरिंग फिनोमेना होता है, और जो लाइट का मैक्सिमम वेवलेंथ होता है उसमें मिनिमम स्कैटरिंग होता है। तब कह रहा है टिंडल इफेक्ट बता ही दिए, घना जंगल में लाइट डिफ्यूज डिफ्लेक्ट हो जाता है, उसी फिनोमेना को हम लोग टिंडल इफेक्ट कहते हैं। उसके बाद ब्लू कलर ऑफ क्लियर स्काई, हमको स्काई ब्लू क्यों दिखाई देता है, स्काई ब्लू क्यों दिखाई देता है, क्योंकि सनलाइट 7 कलर का मिक्सचर है। वो सनलाइट यदि 7 कलर का मिक्सचर है तो जब हम लोग बात करते हैं कि लोअर वेवलेंथ, तो ब्लू कलर क्या हो गया, लोअर वेवलेंथ किस में आते हैं, ब्लू आ गया लोअर सब में, इंडिगो वायलेट पोलर। तो हम लोग ब्लू कलर लोअर वेवलेंथ में होता है वेवलेंथ का, और रेड हायर में। तो ब्लू कलर का मैक्सिमम स्कैटरिंग होता है, तो इसलिए स्काई क्या हो जाता है, ब्लू दिखाई। स्काई ब्लू क्यों दिखाई देता है, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्यों दिखाई देता है, क्योंकि व्हाइट लाइट क्या है, 7 कलर का मिक्सचर है, जिसमें से ब्लू कलर जो है लोअर वेवलेंथ है और उसका मैक्सिमम स्कैटरिंग हो रहा है। तो इसी कारण स्कैटर्ड जब होता है तो स्काई क्या दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है। तो स्काई ब्लू क्यों दिखाई देता है ये भी पता कर लिए हम लोग। अब कह रहा है रेडनिंग्स ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट, मतलब रेड कलर का सन दिखाई देता है सनसेट के टाइम और सनराइज के टाइम। क्यों होता है ये पूछेगा, व्हाई सन अपीयर्स रेड कलर इन सनराइज, सॉरी एट सनराइज एंड सनसेट। तो देखिए बताते हैं आपको, हम लोग जानते हैं कि व्हाइट लाइट 7 कलर का मिक्सचर है, तो हम लोग लोअर वेवलेंथ क्या हो जाता है, सनराइज के टाइम लोअर वेवलेंथ क्या हो जाता है, मैक्सिमम स्कैटर्ड हो गया। तो बचा क्या, बचा व्हाइट कलर में क्या, रेड कलर। तो रेड कलर बचा, इसीलिए सन क्या दिखाई देता है, रेडिश कलर का दिखाई देता है। और सनसेट के टाइम में भी वही फेनोमेना होता है कि हॉरिजन से, वैसे भी डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है हॉरिजन से, तो क्या होता है उस केस में भी, सनसेट के टाइम भी क्या होता है, मैक्सिमम लोअर वेवलेंथ क्या होता है, मैक्सिमम लोअर वेवलेंथ का जो लाइट होता है वो स्कैटर्ड हो जाता है, बचा हुआ कलर जो रहता है वो क्या होता है, रेड कलर। इसलिए सनराइज और सनसेट के टाइम सन क्या होता है, रेडिश कलर का दिखाई देता है। आपको हम बताए द ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड, द कलरफुल वर्ल्ड। तो ये जो है लाइट का दूसरा लेक्चर था, लाइट का पहला लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए, और लाइट का दूसरा लेक्चर से जो क्वेश्चन सब पूछा जाता है उसका भी हम डिस्कशन कर दिया आपको। रेनबो क्या होता है ये आपको याद रखना है, ये डायग्राम के साथ आपको डायग्राम एग्जाम में बनाना है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से स्टार ट्विंकलिंग क्यों होता है ये पूछ लिया जाता है। स्कैटरिंग ऑफ से टिंडल इफेक्ट, स्काई ब्लू कलर क्यों, रेडिश सनराइज सनसेट। तो ये और इससे ये क्वेश्चन बनता है क्या कि किस
लाइट का मैक्सिमम डेविएशन होगा और किसका मिनिमम। तो हम आपको लाइट का कंप्लीट पैकेज दिए 2 लेक्चर में आपको हम लाइट का कंप्लीट मतलब ये दिए सोर्स। जो आपका एग्जाम होने वाला है 2025 जो अभी चल रहा है, फरवरी में जो होगा स्टार्ट आपका एग्जाम, उसके लिए क्लास 10th के बच्चे के लिए हम ये 20 तारीख को जो साइंस का पेपर है उसका एक कंप्लीट पैकेज आपके लिए दे रहे हैं। क्योंकि 2 लेक्चर देखने से ही आपको 15 मार्क मिल सकता है। और तीसरा लेक्चर इलेक्ट्रिसिटी भी दे ही दिए। अब एक चैप्टर बचा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब हम लोग मैग्नेट कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ये पढ़ेंगे हम लोग। तो ये एक चैप्टर बचा, उस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे। तो ये वीडियो आप लोग ज्यादा से ज्यादा देखिए और दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए। जो नए स्टूडेंट इस वीडियो को देखिएगा एटलीस्ट लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि आपको जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, थैंक यू। इसके लिए कमेंट में कमेंट बॉक्स कीजिएगा, देख लीजिए, कॉपी कर लीजिए।